3 दिन पहले आपने सुना था कि बीकानेर के नोखा क्षेत्र के अंदर एक गांव है जहां पर सरकारी स्कूल है। वहां पर बच्चियां हैं वो खेल रही थी और वहां पर एक टैंक बना हुआ था। टैंक ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी जर्जर अवस्था में था और ऊपर कुछ पटिया वटिया लगवाई हुई थी और 20-25 सालों से बहुत उस टैंक है वो बंद पड़ा था और तमाम तरीके से है वो ऐसा बताया जाता है स्कूल प्रशासन की ओर से भी शिक्षा विभाग को लिखा गया था। और अचानक ही आपने देखा था उस घटना का, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि 3 जो छात्राएं थी वो उस टैंक के अंदर गिर जाती है और दर्दनाक तरीके से उन तीनों छात्राओं की मौत हो जाती है। उन्हें वहाँ पर आसपास के लोग हैं वो अस्पताल ले जाते हैं लेकिन डॉक्टर है वो मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद में ये जो घटना हुई थी उसके बाद मंगलवार के बाद में है वो गांव के लोग, परिवार के लोग, उस इलाके के लोग, समाज के लोग हैं वो ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा थे। गुस्सा इस बात को लेकर थे कि आखिर ये कोई हादसा नहीं है, ये एक तरीके से हत्या है। हत्या इसलिए है कि आप देखिए इतनी बड़ी लापरवाही है वो कैसे रह सकती है। आप सोचिए जहाँ पर स्कूल के अंदर है वो सैकड़ों की तादाद में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं और वहाँ पर अगर इस तरीके से, क्योंकि बच्चे तो आप सोचिए कि स्कूल के परिसर के अंदर है वो जब हाफ टाइम होता है या ऐसे ही खेलने के लिए इधर उधर जाते हैं, अगर इस तरीके की कोई भी अगर जो ऐसा टैंक था तो उसे जब हादसे से पहले जब लिखा गया था शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई करते या फिर आप सोचिए कि उस इलाके को है बंद कर देते कि भाई स्टूडेंट को कह देते कि भाई आपको इस परिसर के अंदर है वो इस इलाके के अंदर या इस परिसर के अंदर है नहीं जाना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली आपने देखा था कि 3 स्टूडेंट की है वो दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी और उसके बाद आपने देखा था लगातार है वो परिवार और समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। और इस पूरे मामले को लेकर है वो प्रशासन लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा था कि सब बातचीत समझाइश करने की कोशिश कर रहा था और शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभिक तौर से परिवार को या समाज के लोगों को कार्रवाई के तौर पर है वो 2 टीचर्स को इस पूरे मामले के अंदर सस्पेंड किया था। लेकिन परिवार की 5 डिमांड थी और उसके बाद आपने देखा था इस पूरे मामले को लेकर जो नागौर से आने वाले सांसद है हनुमान बेनीवाल, वो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पहले सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि ये एक तरीके की हत्या है और इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार को है वो कार्रवाई करनी चाहिए, जांच बिठानी चाहिए और जो लापरवाह लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक ऐसा मैसेज देना चाहिए ताकि आने वाले दिनों के अंदर है या आने वाले समय के अंदर है वो इस तरीके की और कोई दुर्घटना ना हो। और हनुमान बेनीवाल ने आपने देखा था कि वहां पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे और पूरी तरीके से, और उसके बाद लगातार प्रशासन बातचीत कर रहा था और परिवार और समाज की ओर से गांव के वालों ने चेतावनी दी थी कि अगर हमारी डिमांड्स को नहीं माना गया तो हम बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ। हनुमान बेनीवाल बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ राजस्थान थे और जैसे ही वो लौटे तो वो सीधा जोधपुर से बीकानेर कलेक्ट्रेट के बाहर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उन परिवार जो पीड़ित परिवार है उनके साथ में है वो तस्वीरों में देखिए धरने पर बैठ गए हैं। शाम के वक्त पहुंचे और वहां पर है वो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं वो उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। मोटे तौर पर अभी तक क्या कुछ अपडेट है ऐसा बता देता है 3 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन 3 दौर की बातचीत से न तो परिवार संतुष्ट है न समाज के लोग संतुष्ट है। अभी तक आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने धरने को लेकर पहले चेतावनी भी दी थी कि अगर इस मामले के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं सीधा शुक्रवार को है वो नागौर से धरने पर बैठूंगा और ऐसा ही कुछ हुआ। आप देखिए क्या कुछ मांग है। एक तो इस पूरे मामले को लेकर ये मांग है कि जो 2 टीचर्स हैं वो इस पूरे मामले के अंदर निलंबित किया गया। उसके अलावा भी जो वहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है या पंचायती राज के बीडीओ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कुंड की हालत को लेकर पहले जानकारी दी गई थी तो पंचायती राज के अधीन आता है, तो जो बाकी अधिकारी है उनके खिलाफ भी उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और 50 लाख रुपए या जो भी एक मुआवजे की मांग है, परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, ये तमाम जो मांगे हैं वो है 3 दिनों से आप देखिए लगातार है वो सब है वो मोर्चरी के अंदर है। और क्योंकि आप देखिए
इस पूरे मामले को लेकर है, वो कोई और बहुत बड़ा नेता है वो सामने नहीं आया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल, जैसा कि उनका स्टाइल है कि वो हमेशा इस तरीके से जो पीड़ित परिवार होता है या गरीब या शोषित, जहां पर उन्हें लगता है कि साहब इस परिवार के साथ में अन्याय हुआ है, वहां पर आपने देखा होगा इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल है, उस अगर ये हनुमान बेनीवाल किसी भी मामले को हाथ में ले लेते हैं तो उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाते हैं, उस परिवार को न्याय जरूर दिलाते हैं। और ऐसा ही कुछ इस मामले के अंदर सीधे तौर पर अब हनुमान बेनीवाल है वो एक बार फिर से धरने पर बैठ गए और सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले के अंदर है वो सरकार है वो कार्रवाई करे, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक डिमांड नहीं मानी जाएगी, तब तक धरना प्रदर्शन और बीकानेर की कलेक्ट्रेट का घेराव है वो जारी रहेगा। नमस्कार।